वेलकम व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने संस्कार एकेडमी एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, फिजिक्स में आता है, छोटे बच्चों के लिए साइंस। आर्किमिडीज प्रिंसिपल छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत, और बहुत ही आसान है समझने में, तो बिल्कुल भी कठिनाई महसूस न करें। चलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा जो आपके दिमाग में इसके लिए थोड़ी जागरूकता उत्पन्न करेगी कि हाँ, ऐसा कुछ हमने देखा है पर कभी सोचा नहीं। किसी वस्तु को तो हम किसी लिक्विड में, मोस्टली पानी में देखते हैं, कुछ वस्तु तो तैर जाती है, कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं। तो आपने सोचा कि कोई वस्तु तैरती क्यों है और कोई वस्तु डूबती क्यों है? शायद नहीं, पर अब मैंने जैसे आपको बोला है तो आपको ज़रूर ये जानने की एक जिज्ञासा हुई होगी। तो ठीक है, यही सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें कि ऐसा क्यों होता है। किसी वस्तु के डूबने या तैरने का जो भी कंसेप्ट है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर काम करता है। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? जैसे कई बार आपने देखा होगा, लोहे का कोई सिक्का हो या लोहे की छोटी पिन भी हो, पिन को हम किसी द्रव में डालते हैं या पानी में डालते हैं तो वो डूब जाती है। और लोहे का कितना विशालकाय जहाज, बहुत बड़ा जहाज, वो पानी में तैरता रहता है। कारण आपको आर्किमिडीज सिद्धांत से समझ में आ जाएगा। या आपने देखा होगा, लोटा या कटोरी या गिलास पानी में डालते हैं तो तैरता रहता है, पर जब उसके अंदर लिक्विड भर जाता है तो वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको बता देता हूं क्यों होता है। जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो उसके वेट में, उसके वजन में हमें एक आभासी कमी महसूस होती है। एक उसका जो वजन है उसमें हमें कुछ कमी महसूस होती है। आप किसी चीज़ को लेके देखना, उसे डुबोगे तो आपको वो जब तक लिक्विड में रहेगी वो कुछ हल्की महसूस होगी, और ये जो कमी महसूस होती है उसके वेट में हमें, वो उसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के इक्वल होती है। जैसे आप फुल बाल्टी भरो और उसमें कुछ थोड़ी सी जो भी चीज़ डालोगे तो उतना ही लिक्विड वो बाहर आएगा। तो इसका मतलब उसने अपने लिए कुछ स्थान उसमें लिया है। तो जितना लिक्विड बाहर आएगा वो उसके वजन में इतनी ही कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड पार्शियली और होली इन लिक्विड देयर इज एन अपीरेंट लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी which is equal to the weight of liquid displaced by the body। ठीक है, जब हम किसी पिंड को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसके वजन में हमें एक आभासी कमी प्रतीत होती है जो उस पिंड या वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के बराबर होती है। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। वैन ए बॉडी, जब किसी वस्तु या पिंड को द्रव में आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबोया जाता है, पार्शली और वोली लिक्विड, देयर इज एन अपीरेंट लॉस, उसके वेट में एक कमी महसूस की जाती है, आभासी कमी महसूस की जाती है जो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, यदि वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार वस्तु के भार से कम है तो वस्तु तैरेगी। यदि वस्तु का भार ज़्यादा है और उसने द्रव कम हटाया है तो वस्तु डूब जाएगी। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। और आपने देखा होगा, जैसे हाइड्रोजन का गुब्बारा तो हवा में तैरता है और बाकी नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो हमारी सामान्यतः वायुमंडल में वायु है उससे हल्की है। ठीक है, तो जो अपने उसमें वो हवा हटाती है जितने स्थान घेरने के लिए, वो ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से आपने देखा है, लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर लोहे की एक कील भी डूब जाती है, एक स्मॉल पिन भी
डूब जाती है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड पार्शली और होल इन द लिक्विड देयर इज एन एपिरेंट लॉस इन द वेट। एक्चुअली कोई वेट लॉस नहीं हुआ है, बस एक आभासी कमी हमने महसूस की है। एपिरेंट लॉस इन द वेट ऑफ बॉडी विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यानी कि वस्तु या पिंड ने जितना द्रव हटाया है उसके द्रव के भार के इक्वल उसमें कमी हमें महसूस होती है। फॉर एक्सपेरिमेंट यदि आप देखना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा, एक स्प्रिंग तराजू होती है, स्प्रिंग वाली, अक्सर घरों में आपने देखा होगा, जिससे सिलेंडर तोलते हैं कई बार घरों में। तो उस पर ऐसे सिलेंडर हुक में यूं टांग दिया जाता है और उसके स्प्रिंग पे ये चलता है, उसमें वेट दिखाई देता है। ठीक, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा स्प्रिंग वेट होता कैसा है। उस पे आप किसी चीज को लटकाने के बाद उसका वेट जज करो, भाई 5 kg है, 10 kg है, 20 kg है, और फिर सेम को वाटर के अंदर तराजू पे ऐसे लटके लटके उसे वाटर के अंदर डुबाओ तो उसका वेट आपको घटता दिखाई देगा। यानी कि जो आपकी मेजरमेंट के लिए जो आपने तराजू लिया है, जो स्केल लिया है, वो आपको दिखा देगा कि क्या है। बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरीके की होती है ये स्प्रिंग। तो इस पे यहाँ जितना भी हम वेट रखते हैं ये बता देता है 5 kg है, 10 kg है, 2 kg है। तो इस पे यहाँ आप कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार इसकी एक कैपेसिटी है, जैसे ये हमारा 50 kg तक तोल सकता है, तो इस पे आप 10 से 20 kg का या 5 kg का कुछ भी वेट, तो ये इसका वजन बताएगा। इस पे ऐसे लटकाने के बाद इसे किसी लिक्विड में, किसी बाल्टी में पानी रख के उसमें डुबाओ, तो जो बाहर एयर में 20 kg बता रहा होगा तो कुछ कम बताएगा। जो वो कम बताएगा ना, वो एक आभासी कमी इसके द्वारा हटाए गए लिक्विड के इक्वल होगी। जो लिक्विड इसने हटाया है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी कि जितना उस द्रव का भार है इतनी ही आभासी कमी हमें महसूस होगी। क्लासेस में तो दिखा देते हैं इस तरीके से, पर समझने के लिए आसान है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। पार्शली यानी कि थोड़ा आंशिक रूप से डुबोते हैं या पूर्णतः डुबोते हैं, तो हमें वस्तु या पिंड के वेट में एक लॉस दिखाई देता है जो कि उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। लास्ट डिवीजन, जब हम किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो उसके भार में एक आभासी कमी महसूस होती है, प्रतीत होती है, जो वस्तु या पिंड के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन इस पे कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपली ये है कि राइट आर्किमिडीज प्रिंसिपल विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यही हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। इस पे आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना। हिंदी मीडियम वालों का मैंने बोल दिया है, वीडियो रोक रोक के देख लेंगे तो आप लिख लेंगे, और इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है और वर्ड्स की कोई मिस्टेक ना हो, तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है और बुक्स में भी है ये सब कुछ। ठीक है, तो एक बार आप देख ले बुक्स में भी और यहाँ से भी, ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर दें। और काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो बनी है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें पता लगता रहता है कि हमारे कितने स्टूडेंट या कितने व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, और कमेंट में ये भी बताएं कि कैसी लगी है। ओके, बाय बाय।